मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है टिक द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। इनमें से रिवर्सिबल फिजिकल चेंज क्या है? तो आइस टू वाटर, ये क्या है? रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। सेकेंड है मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर, ये है मिल्की। किस में हो जाता है? वो मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर का। ओके, नाउ फोर्थ, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इट फॉर्म्स ब्लू क्रिस्टल, अलम, रस्ट, अलॉय। तो क्या होता है? रस्ट बनती है। फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? गैलेविनाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। सिक्स्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। तो क्रिस्टल होता है प्योरेस्ट फॉर्म सब्सटेंस का। ठीक है, क्रिस्टल। अब आते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। फर्स्ट है नेम एनी टू चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। हमें क्या बताना है? चेंज बताना है जो रिवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ आएंगे हम, पेज नंबर कितने पर है? ये 56 पर। तो ये दिया है इधर शॉर्ट का। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम एंड स्टीम इनटू वाटर रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ये आप वेरी शॉर्ट आंसर के फर्स्ट आंसर है, यहाँ आपका कंप्लीट होता है ना। सेकेंड, नेम एनी टू मेटल्स दैट कुड बी मिक्सड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। तो ये है क्रोमियम एंड निकल। क्या है? क्रोमियम एंड निकल। वाई आयरन, थर्ड है वाई आयरन ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉयड ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिड एनवायरमेंट। तो ये रस्टिंग होता है। ठीक है, रस्टिंग के कारण होता है ये। ठीक है, ओके। फोर्थ, लिस्ट एनी 3 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये बेटा 61 और 62 पेज पर हम आएंगे। 61 ये है, आप लिस्ट बनानी है तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग हेडिंग डाल देना। इनकी आपको हेडिंग अकेली ही राइट करना है क्योंकि ये शॉर्ट का कौन सा आंसर है? शॉर्ट का फोर्थ, वेरी शॉर्ट का फोर्थ आंसर है। टू पेंटिंग अप्लाइंग ऑयल, थर्ड लिख देना आप एलॉइंग। ओके, यहाँ आपका वेरी शॉर्ट का फोर्थ कंप्लीट होता है। फिफ्थ, विच मेटल इज यूज्ड एज कोटिंग इन गैल्वेनाइजेशन। तो ये होती है जिंक। जिंक को कोट किया जाता है। ओके, जिंक का कोट किया जाता है। सिक्स्थ है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनने पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। डिफाइन रिवर्सिबल चेंज विथ एग्जांपल। ये है 63 और 56 पेज पर। तो 63 पेज पर ये है शॉर्ट का। फर्स्ट, चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, यहाँ आप एग्जाम्पल राइट करना है। तो ये है बेटा 56 पेज पर हम आएंगे। यहाँ 56 पेज पर ये आपको एग्जाम्पल राइट कर देना है 2। ओके, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफाइन रिवर्सिबल चेंज विथ एग्जाम्पल। ये 63 एंड 57 पेज पर। तो 60 जो रिवीजन एट अ ग्लैंस है उसमें दिया गया है, ये 4th नंबर का पॉइंट है, वो आप राइट कर दोगे। चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इररिवर्सिबल चेंज। ये हो गया शॉर्ट का सेकेंड। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है 57 पेज पर। ठीक है, ये आएंगे हम। ठीक है, ये दिए गए हैं एग्जाम्पल। ठीक है, शॉर्ट का ये हो गया सेकेंड। ये हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं तो ये आप 2 एग्जाम्पल राइट कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये है बेटा 62 पेज पर। ठीक है, थर्ड आंसर है 62 पेज पर। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये दिया है फिजिकल और ये दिया है केमिकल। तो आप ये हो गया शॉर्ट का थर्ड कंप्लीट।
नाउ फोर्थ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, ये है 57 पेज पर। ये दिए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको राइट कर देना है। यहाँ शॉर्ट का फोर्थ कंप्लीट होता है। नाउ फिफ्थ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, तो ये है 58 पेज पर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, तो ये है आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ राइट कर देना। फोर राइट करना है, तो ये हो गया आपके 4 कंप्लीट। ये शॉर्ट का यहाँ फिफ्थ आपका आंसर कंप्लीट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, ये है 62 पेज पर। तो ये आपको पूरा राइट कर देना है। ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड अंडरगोज मैनी केमिकल चेंज, ये आपको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तक, ये आपको शॉर्ट का 6th पूरा राइट करना है। यहाँ आपका शॉर्ट का 6th कंप्लीट होता है। अब आएंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। फर्स्ट है डिस्कस फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। हमें फिजिकल चेंज डिस्कस करना है एक एक्टिविटी के साथ। तो फिजिकल चेंज की आपको डेफिनेशन राइट करनी है, ठीक है। ये यहाँ आपका लॉन्ग आंसर का ये फर्स्ट, ठीक है। और ये आपको फिजिकल चेंज राइट कर देना है। ये यहाँ तक आर कॉल्ड इन फिजिकल चेंज। लॉन्ग का फर्स्ट ये हो गई आपकी डेफिनेशन, और ये आप क्या राइट कर दोगे, एक एक्टिविटी, ये यहाँ तक। ओके, लॉन्ग का यहाँ हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब आएंगे हम सेकंड पर। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, डिस्कस वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 58, 59 एंड 60 पेज पर दिया गया है हमें। पहले हमें क्या राइट करना है, व्हाट डू यू मीन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहले हमें इसकी डेफिनेशन बताना है। तो ये है लॉन्ग का सेकेंड, ये आपकी यहाँ डेफिनेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इनका फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको यहाँ तक डेफिनेशन राइट करना है। देन आपको एक एग्जाम्पल राइट कर देना है, ये वाला। फिर आओगे आप सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, आपको इसकी डेफिनेशन राइट कर देना है यहाँ तक। फिर आपको एक एग्जाम्पल राइट कर देना है। फिर आप आओगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको ये यहाँ तक राइट कर देना है। और एक ये हो गया क्या, एग्जाम्पल, ठीक। फिर आप आओगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर, इसकी भी आपको डेफिनेशन राइट करना है। इसके बाद एक आप एग्जाम्पल दे दोगे, नीचे दिया गया है जो, ठीक है। यहाँ आपका लॉन्ग का सेकंड कंप्लीट होता है। अब आएंगे हम थर्ड, डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। यह है 59 एंड 60 पेज पर। ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या लिखना है, डेफिनेशन राइट करना है। देन उसके बाद एक आपको लैब एक्टिविटी राइट करना है, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको पूरी एक्टिविटी राइट कर देना है। यहाँ आपका लॉन्ग का थर्ड कंप्लीट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रस्टिंग, व्हाट आर इट्स वेरियस इफेक्ट, हाउ कैन वी प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। ये है बेटा 61 एंड 62 पेज पर। ठीक है, ये रस्टिंग की आप इतना डेफिनेशन राइट करोगे। देन उसके बाद आपको इम्पैक्ट ऑफ रस्टिंग बताना है, तो ये आप यहाँ तक, और फिर रस्टिंग केस से लेकर वीक एंड ब्रिटल तक आप ये राइट करोगे। और अब आओगे आप प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हेडिंग डालोगे पेंटिंग, अप्लाइंग ऑयल, सेकंड, थर्ड है आपका एलॉइंग, और फोर्थ है आपका गैल्वेनाइजेशन। ये आपको जिंक ऑक्साइड तक ये राइट करनी है, और ये बेटा आपको कार्बन एंड आयरन तक राइट करनी है। ओके, यहाँ आपका लॉन्ग का फोर्थ कंप्लीट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, एक्सप्लेन विथ
द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, ये है आपका 62 पेज पर। तो पहले आप क्रिस्टलाइजेशन हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप इसकी क्या लिख दोगे, डेफिनेशन राइट कर दोगे, फिर आपको एक एक्टिविटी भी देना है, तो ये आ जाएगी आपकी एक एक्टिविटी। आपको ये बेटा पूरी राइट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ आपका लॉन्ग का 5th कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको जो वीडियो में जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है और आपको बुक ओपन करके टिक करते जाना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वाटर इज अ फिजिकल चेंज, इसमें फिजिकल चेंज आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंक। सोडियम एसिटेट के बनने से वो किसमें हो जाता है, मिल्क में, वाटर मिल्की कलर का हो जाता है, इस वाटर मिल्की में दूधिया में चेंज हो जाता है। थर्ड है द प्रोसेस इन विच अ ब्राउनिश फिल्म डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन left in the open is called browning, okay। फोर्थ है ऑन पुटिंग आयरन nails into copper sulfate solution, blue color of the solution is changed into light green due to the formation of, किसके बनने से होता है, आयरन सल्फेट। क्या है, आयरन सल्फेट। फिफ्थ है when मैग्नीशियम रिबन इज burned it produce, जब मैग्नीशियम बर्न को जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिक्स्थ है ब्राउनिंग ऑफ कट्स फ्रूट्स इज अ केमिकल चेंज। कौन सी चेंज है ये, केमिकल चेंज है। अब आएंगे हम मैच द कॉलम्स पर। कॉपर सल्फेट, डीप ब्लू कलर क्रिस्टल। सेकेंड है रस्ट, आयरन ऑक्साइड, एलॉय, स्टेनलेस स्टील है एलॉय, इसमें मिक्स करके बनाई जाती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। गैल्वेनाइजेशन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। अगर जो भी आपको डाउट है या आपको नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन, तो आप बेटा पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।